बाद में 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड भी तोड़ दिया। इंडिया रसिया ऑयल डील रुपी और रूबल में होने लगी और ग्रुप ऑफिशियली ब्रिक्स के नाम से जाना गया। ये कहानी शुरू होती है 2001 में, जब गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने एक पेपर पब्लिश किया और एक नया टर्म दिया, ब्रिक, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ये 4 देश उस समय के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थे। 2006 में सन पीटर्सबर्ग समिट में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सभी लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया। 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया और ग्रुप ऑफिशियली ब्रिक्स के नाम से जाना गया। पर ब्रिक्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये डॉलर इतना डोमिनेटिंग कैसे बना। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था। अमेरिका ने अपने छोटे से शहर ब्रिटेन वुड्स में अलाइड नेशंस की एक मीटिंग बुलाई, जहां ग्लोबल फाइनेंस का फ्यूचर डिसाइड किया गया। यूएसए ने प्रपोज किया कि हर करेंसी डॉलर के साथ पैक्ड होगी और डॉलर गोल्ड के साथ। यहाँ पैक्ड का मतलब है एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ फिक्स कर देना। मान लो सरकार फिक्स कर देती है कि $1 80 रुपए के बराबर है, चाहे डॉलर घटे या बढ़े, आपको $1 के बदले 80 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उस समय यूएसए के पास वर्ल्ड के 2/3 गोल्ड रिजर्व थे और इनकी इकोनॉमी भी स्टेबल थी। इसीलिए डॉलर को ट्रस्ट मिल गया और डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करने लगा। कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेटलमेंट के लिए डॉलर रखने लगी और सेंट्रल बैंक गोल्ड की तरह डॉलर को भी एक रिजर्व एसेट के रूप में मेंटेन करने लगे। बाद में 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड भी तोड़ दिया और डॉलर सिर्फ ट्रस्ट पे चलने लगा। लेकिन तब तक डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि दुनिया उसे छोड़ नहीं सकती थी और 1970s में सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल सिर्फ डॉलर में सेल करने की डील हुई, तो इससे पेट्रो डॉलर एरा शुरू हुआ। और आज भी इंडिया हो या जापान, ऑयल खरीदने के लिए पहले डॉलर लेना पड़ता है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2010 में जब साउथ अफ्रीका ग्रुप को ऑफिशियली ज्वाइन करता है तो ग्रुप का ऑफिशियली नाम ब्रिक्स हो जाता है। ये हर साल समिट करते हैं और एक ही सवाल बार बार उठता है कि बिना डॉलर के हम अपनी ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं। 2014 में सांघाई समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी अनाउंस हुआ, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का अल्टरनेटिव हो सकता था। लीडर्स का मेन फोकस था कि बिना डॉलर के अपनी ट्रेड और डेवलपमेंट को सस्टेन करना। 2015 के बाद ब्रिक कंट्रीज ने आपस में अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जैसे इंडिया रसिया ऑयल डील रुपी और रूबल में होने लगी। चाइना ब्राजील ने युआन में सोयाबीन खरीदना स्टार्ट किया। ये स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन एक सिग्नल था कि बिना डॉलर के भी ट्रेड पॉसिबल है। 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। वेस्ट ने रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए और मॉस्को के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए। ये इंसिडेंट ब्रिक्स के लिए एक वेकअप कॉल था। जोहान्सबर्ग समिट 2023 में व्लादिमीर पुतिन ने पारफेर्स में कहा कि अगर कल मेरे एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं तो मुझे अपना सिस्टम बनाना होगा, और यहीं से ब्रिक्स करेंसी का कंसेप्ट सीरियसली पब्लिक डिस्कोर्स में आया। 2024 के एंड तक ब्रिक्स ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसे ऑयल रिच नेशंस को इनवाइट किया। ये मूव दिखाता है कि ग्रुप एनर्जी और फाइनेंस को कंबाइन करके डॉलर के स्ट्रॉन्ग होल्ड को चैलेंज करना चाहता है। पर इस सपने को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स के लीडर्स की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। जैसे चाइना का साइज बड़ा है लेकिन ट्रस्ट इश्यूज है, ब्राजील का फोकस अपने एग्रीकल्चर पर है और इंडिया को अपने रूपी की स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। लेकिन अगर ब्रिक्स सक्सेसफुली एक गोल्ड या फिर एनर्जी बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है तो दुनिया का फाइनेंशियल मैप धीरे धीरे बदल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताओ।